जी दीदी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो। मैंने ना दुनिया देखी है, एक अकेली लड़की पे लोगों की गंदी निगाहों को भी देखा है। तुझे जब भी देखती हूँ ना बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया पे नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं। तू कहे तो मैं तेरे को रिश्ता देखूं। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही है सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना। 7 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊं या छोड़ के आओगे? हाँ छोड़ दे तो। लो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं ना कल बहुत थक गई थी, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेके। अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या यार, सच सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा ही बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की। तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान जी बात करते हैं? हाँ कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को। चिंकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी याद है और चिंकी ही काफी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डे बोर्डिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। इधर आते, चुप हो जाए। इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती है अगर तू खुद को एक बार मौका दे दो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। और तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोलना, सोच इस बारे में। यही सोच कर तो दीदी मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में है, तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस तब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग और सर्किल भी स्ट्रांग। अच्छा सोचा है तुमने। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूं। मतलब तू बुटीक को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ तो? हाँ दीदी, अब सही समझ रही है। किसी ने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी, कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तो तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना,
ये चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूंगी। तू आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है? दीदी चलो कहाँ चलना है? अरे मलखान, आज तू पहलवान कहाँ है? दीदी पेट में दर्द हुआ आज उसके, डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या खा लिया था उसने? दीदी मानता तो है नहीं, हर रोज चाउमीन खानी शाम में उसको। उसको भी कितनी बार मना करती हूँ कि जंक फूड से दूर रहे, लेकिन नहीं, जब भी मोमो तो चाउमीन देखता है लाल टपकने लगती है। ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी ज़्यादा सीरियस गया, डॉक्टर पास दवा लेके आ जाएगा। क्या ही बोलूं। वैसे दीदी चलना कहाँ? हर एक बिल्डर को बुलाया मिलने के लिए, आता ही होगा। चल तब तक सामने वाले पार्क में बैठ के इंतजार करते हैं। चल चलो। दीदी और कितनी देर तक लगेगी? कब आएगा आपका बिल्डर ये? अरे बस आने ही वाला होगा, बोला था बस पहुंच जाऊंगा टाइम से। चिंता क्यों कर रहा है तू? सुनिए, हाँ जी। आपके पास कुछ काम मिलेगा दीदी? झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी मैं। नहीं बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अच्छा। सुनो बहन, इधर आओ जरा। जी नाम क्या है तुम्हारा? जी खुशी। आप मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। इधर आ, यहाँ बैठ। भूख लगी है, कुछ खाएगी? मलखान, जाए कुछ खाने के लिए लेके आता जा। जी दीदी। जल्दी लेके आना। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कोई नहीं है मेरा, और हो भी कैसे सकता है? मैं मनहूस जो हूँ। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, पूजा में, और पूजा में आप बुलाएं, पूजा में ना आए हम? ऐसा कैसे होगा? हमें भी तो टाइम पास करना है, अब बचा भी क्या है। बाबू अच्छा शर्मा जी, एक काम कर, इसमें थोड़ा सा जहर और मिला दे। तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपनी मनुष्य सूरत मत दिखाया कर। अब खड़ी क्या है, कुंडली मार के यहीं बैठी है, तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब क्या मुझको भी खाएगी? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चल यहां से। हेलो हेलो भैया। हाँ खुशी, बोलो क्या बात है? भैया आप यहाँ आ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ, बताओ तो सही। भैया आप बस यहाँ पर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। खुशी, भैया तुम मुझे इतनी जल्दी बुलाए, क्या बात है? और तुम ये रो क्यों रही हो? भैया आप मुझे यहाँ से ले चलो ना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। खुशी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना कि अब ये घर तुम्हारा ही है, समझ रही हो? जैसा भी है, जो भी है, अब तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं करना एडजस्ट, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, ले चलिए भैया प्लीज। देखो बहन, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। पर क्यों भैया, क्यों हर बार आप मुझे ले जाने से मना कर देते हैं, बताओ ना। देखो खुशी, बात ऐसी है कि तुम्हारी भाभी ना तुम्हें मनहूस समझती है, उसने तुम्हें घर में लाने से सख्त मना कर रखा है।
देखो, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही ले जाता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। और देखो खुशी, मुझे ना तुम्हारी ये हालत देखकर काफी दुख होता है, लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारे चक्कर में अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ। मेरा घर तो पहले ही उजड़ चुका है, आप अपना घर बचाइए। और रही बात मदद की, तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई मदद। बस फिर उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और इस अनजान शहर में आ गई। सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। दूर से आप मुझे दिखाई दी तो बस आपके पास काम मांगने के लिए आ गई। दीदी अच्छा ये लो, पहले ये तुम खाओ। और बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तुम जैसे मासूम बेसहारा औरतों और बच्चों की मदद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और चिंता मत करना, तुम्हारे काम की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी और तुम्हारे रहने का प्रबंध भी। ठीक है, पहले तुम इसको खाओ। अच्छा बहन, ये बताओ, तुम ये झाड़ू पोछे का ही काम क्यों मांग रही हो? कुछ और भी तो काम कर सकती हो ना। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? दीदी, मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? अरे तो अच्छी कंपनी में काम कर सकती हो तुम। सुनो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी नौकरी 1-2 दिन में कहीं लगवा दूंगी। और रहने की भी चिंता मत करना, तुम हमारे साथ रह लेना, अपनी बड़ी बहन चिंगारी के साथ। और वहाँ तुम्हें कोई मनहूस भी नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है? सुबह से भटक रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपका नाम सुना था और देखो, आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। और तो और, आपने मुझे मनहूस भी नहीं समझा, खाने के लिए भी पूछा। अरे बेटा, मनहूस तो वो लोग हैं जिनके चरित्र का पतन हो गया है, जिनके अंदर से इंसानियत मर गई है। अरे तुम तो सच्चे हृदय वाली इंसान हो, जो चुनौतियों का सामना डट के कर रही हो। मनहूस वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बेटा तुम मेरे साथ चलो, पकड़ मलखान, तुम चलो मेरे घर, चलो चलो। बहन चिंता मत करना। बिल्डर से नहीं मिलना क्या? अरे बिल्डर से कल मिलेंगे, पहले इस बहन को हमारी ज़रूरत है। तुझे पता है ना, चिंगारी किसी को भी बीच मझधार में छोड़ के जाती नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी हुई एक नेक और शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाने की? बोल। चिंगारी दीदी, छोड़ दो इसे, मर जाएगी बेचारी। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाले को ना एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ती है, इसके जैसे नीच और कमीने इंसान की नहीं। इसके जाने से तो नरक भी गंदा हो जाएगा। छोड़ दो, मेरी सांसें रुक रही है। छोड़ूंगी तुझे, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू बात सच सच बताएगी तब। बोल। बताती, बताएगी ना? बताती। बता जल्दी इसको कि किस तरीके से इसने अपने बाप को धक्के मार के निकाला घर से बाहर, जो तेरी साजिश का शिकार हुआ। बोल। साजिश? लेकिन कैसी साजिश? हाँ, साजिश। जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है ना, वैसे ही जोरू के गुलाम को हमेशा बीबी सही नजर आती है। बीबी ने उंगली उठा दी तो बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे भगवान ने दिमाग ऊपर क्यों दे रखा है? ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, दिमाग तो बीवी ने हैक कर रखा है ना। काजल, ये चिंगारी दीदी क्या कह रही है? क्या सच में तुमने हम बाप बेटों के बीच में साजिश की है? बोलो, अरे बोलो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बताएगी या फिर? बताती हूँ, बताती हूँ।
बहू, लो चाय पी लो। बहू, ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? किसी के कमरे में आने से पहले गेट नॉक किया जाता है। आपको मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? अपने ही घर में चलने फिरने के लिए ना मैनर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जो ये कर रही हो ना, ये बहुत गलत है बेटा। हाँ हाँ, क्या गलत है क्या सही है, आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए। आने दीजिए करण को, सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे कमरे में घुसे चले आते हो, कैसे ताका झाकी करते हो। बेटा ये तो क्या इल्जाम लगा रही है? मैं तो अपने लिए चाय बनाने गया था, सोचा तेरे लिए भी बना लाऊं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। कभी चाय, कभी स्नैक्स, कभी कुछ। ये जो आप बहाने ढूंढते रहते हो ना मेरे यहाँ कमरे में आने के, सब जानती हूँ मैं आपकी क्या इंटेंशन है मुझे लेके। आज मैं करण को सब सच बता के रहूंगी। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह समझता था, और तू इतने गंदे विचार रखती है। आज आने दे करण को, तुझे बताता हूँ इस घर से ना निकलवाया तो। अरे कैसे निकल जाऊं इस घर से? आपके बेटे की इतनी मोटी कमाई जो मिलती है वो भी अपनी मनमर्जी से खर्च करने के लिए, और इस घर की सुख सुविधाएं छोड़ के चली जाऊं? आपका दिमाग खराब हो गया है। निकलोगे तो आप, समझे? देखता हूँ कौन किसको निकलवाता है। अगर आज तुझे ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रमाकांत नहीं। आने दे करण को, तुझे बताता हूँ, बदतमीज। कौन किसको निकलवाता है मिस्टर रमाकांत जी, ये तो वक्त बताएगा। सुन लिया अपनी पवित्र पत्नी की राम कहानी? उसके आगे क्या हुआ ये भी बता दे, बता। पर वो पापा के पास जो पैसे मिले उनका क्या? वो पैसे भी मैंने ही पापा के पास रखे थे, ताकि तुमको ये लगे कि पापा उन पैसों का लालच देके मुझसे कुछ गलत काम करना चाहते हैं। करण बेटे, आ गए तुम? हाँ पापा। थका हुआ होगा। हाँ थोड़ा। करण, बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था। बोलो पापा। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। बेटा, बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? चाल चलन मेरे ठीक नहीं है, इनफैक्ट आपके बाबूजी के चाल चलन ठीक नहीं है। ये देखिए पैसे, ये मुझे इन्होंने अपना बनाने के लिए दिए थे, और मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आती है। ये क्या कह रही है तू? आप होश में तो है? चुप रहिए आप। तू भी उसके साथ है? हाँ तो बोलूंगा ना, आज से पहले मैंने उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या है? ये पैसे आप एक काम करें, आप चले जाइए यहाँ से। जाओगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप जाओ ना। ये तुमने क्या किया काजल? तुमने जरा भी नहीं सोचा? तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई? मेरे ही हाथों मेरी जड़ें कटवा दी तुमने। अरे तुम्हारे सामने मैं अपने पापा को जलील करता रहा, उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रही। चिंगारी दीदी, मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो बस। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी नजर उन पे पड़ गई, वरना वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे। हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, मेरे घर पे हैं। सच में दीदी, वो सुरक्षित है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। करण, रिश्ते सिर्फ जुबान की मिठास से नहीं चलते, रिश्ते चलाने के लिए दिन में विश्वास और मन में मिठास होनी चाहिए। अरे जिनकी उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, जिनके कंधों बैठ के तूने पूरी दुनिया देखी, उनका चरित्र भाप नहीं पाया तू, और कल की एक आई लड़की कहने पर तूने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोल। मुझे माफ कर दो दीदी, सच में मैंने इसके कहने पे इतना बड़ा गुनाह कर दिया। देख, तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूं, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो सबको बधाई देने वाली चिंगारी तुम्हारी झोली बद्दुओं से भर देगी, समझे? नहीं दीदी, माफ कर दो। चल मेरे साथ चल चल चल। करण और काजल, जाते ही ना अपने बाप से माफी मांग लेना, और कसम है तुम्हें, आगे से ऐसी गलती की ना
तो चिंगारी तुम लोगों को दोबारा मौका नहीं देगी। जहां मिलोगे ना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, ध्यान रख लेना। हाँ भाग जा साले, वरना यही जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझा? चल भाग। साला चिंगारी को धमकाने आया है। क्या हो गया? अरे पहलवान, तेरे चिंगारी को धमकाने के लिए गुंडे आए थे साले। जानते नहीं है चिंगारी वो ज्वाला है ना, जिनमें जला के इनको राख कर देगी। शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दीदी। एक बात कहना है मुझे। मैं रास्ते में आ रहा था, वो दीपू है ना, बहुत रो रहा था दीदी। वो शर्मा जी के कंपनी में लगा था और वहाँ सुपरवाइजरी की पोस्ट मिली थी उसको। वहाँ चाय पानी झाड़ू पोंछा सब करता था। वहाँ जो मैनेजर है ना, वो लेडीज है, बड़ी डेंजर बता रहा था और रो रहा था बेचारा। दीदी कुछ करो उसका। शर्मा जी कंपनी में? हाँ दीदी। पहलवान जरा मेरा फोन दे दो। दे रहा हूँ। हेलो। हेलो, चिंगारी जी बोल रही हैं? हाँ हाँ, चिंगारी बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए, आपकी कंपनी में ना एक लड़का मुझे लगवाना है। हाँ लग जाएगा, गार्ड की नौकरी खाली है। गार्ड में। ठीक है, कल भेज दीजिए आप। ठीक है, मैं इसको कल भेज दूंगी, आप ज्वाइन करवा दीजिए। ओके। ठीक है, थैंक यू। अब दीदी वहाँ किसकी नौकरी लगवा रहे हो? तेरी। अब तू नौकरी करेगा वहां पर। दीदी वो जब दीपू वहाँ सुपरवाइजर होकर झाड़ू पोछा करता है और मैं एक गार्ड की नौकरी में जाऊंगा तो सब क्या क्या कराएंगे मुझसे। पहलवान मैं बोल रही हूँ ना, कल से तू नौकरी करेगा। करेगा मतलब करेगा, समझा? लेकिन मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊं? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुझे जो बोल रही हूँ ना फिलहाल ये कर, ठीक है? चल जा। ठीक है दीदी, लो पकड़ो, मैं जा रहा हूं। एक कप चाय ले आना। ठीक है दीदी। राजू कहाँ रह गया? चाय ले आ जल्दी। आ रहा हूँ मैडम जी। लीजिए मैडम जी। कहाँ रह गया था? इतनी देर लगा दी चाय बनाने में, और इसमें लौंग इलायची डाला है कूट के? जी मैडम जी, सब डालती है। अच्छा, अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? पहले टेस्ट तो करने दे मुझे। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है राजू तूने। तेरे को चाय वाय बनानी नहीं आती? सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया तूने। ये क्या कर रहे हो मैडम जी? मेरे हाथ की चाय बनाई हुई पूरे ऑफिस की तारीफ करते हैं। अच्छा, तो तूने मेरी ही चाय खराब बनाई है? हाँ, पता नहीं बॉस भी कैसे कैसे लोगों को जॉब पे रख लेते हैं। कुछ बनाना नहीं आता और किसी काम के नहीं है। एक काम कर, ये चाय को ना तू पी। पकड़ इस चाय को, पकड़, पी इसको। देख कैसी बनाई है तूने चाय। कोई जरूरत नहीं है किसी की झूठी चाय पीने की। और तेरी हिम्मत कैसी हुई इसको झूठी चाय पिलाने की? मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ, मैनेजर, और मैं इसको झूठी चाय पिलाऊं, झूठा खाना खिलाऊं? तुमको रहती मुझे कुछ कहने वाली? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ये मेरा पहलवान है, बच्चा है मेरा। अरे चिंगारी जी नमस्कार, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? अरे क्या शर्मा जी, कैसे कैसे लोग आप काम पे भर्ती कर लेते हैं, जिसे ना बात करने की तमीज है और ना ही इंसान को इंसान समझने को तैयार है। एक ऑफिस में जितना महत्व मैनेजर का होता है ना, उतना महत्व एक गार्ड का भी होता है, जिसका ना कोई अच्छा सैलरी पैकेज होता है और ना ही कोई एसी की हवा उसको मिलती है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर वो गेट पे आने जाने वालों को नमस्ते करता रहता है। एक बात सोचिए, अगर यही गार्ड आपके आने वाले क्लाइंटों के साथ बदतमीजी करने लगे तो क्या क्लाइंट आपके ऑफिस के अंदर आएंगे? काम ठप पड़ जाएगा, आपके मैनेजर लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, समझे आप? बात तो आपकी बिल्कुल सही है चिंगारी दीदी। किसी भी ऑफिस में सफलता की पहली सीढ़ी एक गार्ड ही होता है। लेकिन आप मुझे पूरी बात बताइए दीदी। ये आपकी मैनेजर है ना, इस गार्ड से ऑफिस बर्गर काम करवा रही है, और सिर्फ काम ही नहीं करवा रही है, ऊपर से जलील और कर रही है इसे। शायद तुमने यही घटिया व्यवहार मेरे कुछ अच्छे क्लाइंटों के साथ भी किया है, तभी वो आज मुझसे डील कैंसिल करके किसी और के साथ काम कर रहे हैं। यू आर फायर। फायर? नो नो, आई एम रियली सॉरी सर। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं आज से आगे कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कोई सॉरी नहीं सुनूंगा। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ 3 महीने का टाइम तुमको दे रहा हूँ।
तुम अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। तुम्हारे जैसे स्टाफ की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। आगे अपने औकात पे। कैसे खुद की नौकरी बात आई तो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ा रही है। जैसे तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना, वैसे इस राजू को भी है। याद रखना, जब इंसान किसी दूसरे के पेट पे लात मारता है ना, तो वक्त उसके पेट पे लात मारता है, समझी? माफ कर दीजिए चिंगारी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा राजू के साथ नहीं करना था। शर्मा जी, जब ये इतना रिक्वेस्ट कर रही है ना, इसे एक मौका दे दीजिए, क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। लेकिन याद रखना बेटा, आज के बाद से अगर किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, आज तो चिंगारी तुझे वापसी ज्वाइन करवा रही है ऑफिस में, अगली बार खुद ही धक्के मार के बाहर निकलवाएगी, समझी? कभी नहीं दीदी, कभी नहीं करूंगी ऐसा। और पहलवान, अब तुझे समझ आ गया हाँ दीदी। कि मैंने तुझे यहाँ पे नौकरी पे क्यों लगवाया था? शर्मा जी, आपकी कंपनी में ना मजदूरों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव होता है। ये कंप्लेंट मेरे पास 2-4 बार आ चुकी है। इस चीज का लाइव देखने के लिए मैंने पहलवान को गार्ड की नौकरी पे लगवाया था, समझे? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ये जो बिजनेस चल रहा है ना, इन जैसे लोगों की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि ये लोग अपनी शिद्दत से काम करते हैं, पूरी मेहनत से और लगन से काम करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा बर्ताव होगा ना, भगवान देखता है, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे आप, समझे? और हाँ मैनेजर साहिबा, आगे से किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना, तो याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तुम्हें धक्के मार के नहीं निकलवाऊंगे इस कंपनी से, समझी? चल पहलवान। नमस्ते चिंगारी दी। अरे नमस्ते बेटा, खुश रह। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। बता कैसे आना हुआ? वो कल ना घर पे पूजा रखी गई है, तो मम्मी ने बोला कि जाते वक्त दीदी को बोल देना कल आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है, कोशिश करूंगी आने के लिए मैं। क्या हुआ दी, आप बहुत उदास लग रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है, आप बताओ तो सही। पहलवान हॉस्पिटलाइज्ड है। क्यों, क्या हुआ भैया को? परसों रात को मेरे मना करने के बाद भी ना, बाहर से जाकर उसने जंक फूड खा लिया, और परसों रात से कंटिन्यूस उसके पेट में दर्द है। मैं बाहर से दवाई लाके दी, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। एंड में जाके मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। थोड़ी देर में फिर जाऊंगे उसके पास में। कोई नहीं दी, आप टेंशन मत लो, पहलवान भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं भी भगवान से वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरे पहलवान को ठीक कर दो, क्योंकि मैं पहलवान के बिना जी नहीं सकती हूँ मैं। और दीदी, कल मैं और मम्मी हम दोनों चलेंगे आपके साथ पहलवान भैया को देखने। ठीक है बेटा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ, कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? जाओ जाओ। चिंगारी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और चिंगारी दीदी, अब आप ही अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ दीदी, क्योंकि भगवान से हमारा पूरा विश्वास उठ गया है। हम इस बेरोजगारी की जिंदगी से तंग आ गए हैं दीदी। अरे ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस, डिग्री होने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती भी है तो वहाँ के जो बॉस हैं वो इतनी गंदी नज़रों से हमें देखते हैं कि वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दीदी। इसकी तो छोड़ो, मैं तो एक आदमी हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ नौकरी मांगने, वहाँ के दलाल रिश्वतखोरी करते हैं। मैं तो शेरा गरीब आदमी दीदी, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा दीदी? हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जीना बेकार है हमारा। भगवान पे भी भरोसा नहीं रहा। अब क्या बताऊं दीदी, हम दोनों रोज़ भगवान की 2-3 घंटे पूजा करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, हर त्योहार पे उनके लिए नए नए वस्त्र लेकर आते हैं, लेकिन बदले में हम भगवान से सिर्फ एक नौकरी ही तो मांग रहे हैं, लेकिन भगवान वो भी देने को तैयार नहीं है दीदी। अब आप ही बताओ कि ऐसे में हम दोनों करें तो करें क्या? शायद ये उनको तुम्हारी डील पसंद ना आ रही हो। तो दीदी अब आप ही बताइए, आखिर भगवान को क्या चाहिए? अरे भगवान को वो चाहिए जो कि सिर्फ तुम्हारा हो। जब तुम लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करोगे ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त भगवान की दी हुई चीजें उन्हें अर्पित करते हो, जैसे अन्न उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हो, धन उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम दान पात्र में डालते हो। तो बताओ, भगवान की दी हुई चीजें तुम उन्हें वापस करोगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? अरे भक्ति भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करो ना। देखो, भगवान मंदिर छोड़कर तुम लोगों की मदद करने आ जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
आपने तो हमारा भक्ति भाव का नजरिया ही बदल दिया। हमें लगता था कि भगवान को सब कुछ अर्पण करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने जो कहा उससे तो हमारी आंखें खुल गई दीदी। हाँ दीदी, हमने भगवान की कभी भक्ति उनके दिए हुए अन्न धन से ही की है, कभी अपने अंतरात्मा से नहीं की। अरे बेटा, भगवान की भक्ति ना भाव से होती है, भगवान की दी हुई चीजों से नहीं। और याद रखना, भगवान किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करते, बस तुम लोग अपना कर्म करते जाओ, वो ऊपर वाला ना आप लोगों को फल जरूर देगा। ठीक है? जी दीदी, आज से हम बिल्कुल वैसे ही भक्ति करेंगे जैसे आपने हमें सिखाया। दीदी ये लीजिए आप अपने पैसे। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, आज मैं बेरोजगार ही रह पाता। अरे संदीप, चिंगारी के रहते ना किसी का बुरा नहीं हो सकता, और ना ही कोई बेरोजगार रह सकता है, समझा? अब तेरी नौकरी लग गई ना? जी दीदी। खुश है ना तो काम से? बस दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमेशा तू खुश रहे और तरक्की करे तो अपने काम में। ये ले पहलवान। अच्छा ये बता, आएगा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कहा शर्मा जी के पास चलना है जी। अच्छा हाँ यार, उन्होंने फोन भी किया था। ठीक है चल, चलते हैं। दीदी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। दीदी आपका आशीर्वाद मुझे बहुत फलता फूलता है। हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदैव है। दीदी ये ले लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? दीदी मैं ये अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ दीदी। चल ठीक है, भगवान तुझे तेरे काम में हमेशा बरकत दे, हमेशा खुश रह तू। ठीक दीदी। खुश रह, खुश रह। ये ले पहलवान। दीदी बजा रही है ना हाथों में से, वही मैं ले जाती हूँ। अरे पैसे दे दो मुझे। पैसे चाहिए? जब मैं ताली बजा रही हूँ ना तो कोई भी पैसे नहीं दे रही। अच्छा तो बेटा, वो मेरा घर है, देखो दिख रहा है? वो वाला? हाँ, वहाँ पे आना और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। चल पहलवान। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप ताली बजाती हो ना तो आपको लोग पैसे देते हैं। जब मैं ताली बजाती हूँ ना तो पैसे 1 रुपए भी नहीं देते मुझे पैसे। अरे बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत है? क्या करोगे पैसे का आप? दादा के लिए दवाई लेना है। दादा के लिए दवाई लोगे? हाँ। और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो मर गए, मेरी मम्मी है सर। दीदी हाँ। आपसे बात करनी चाहती हूँ। बता बेटा। जब मैं जा रही थी ना, आदमी से बोला था पैसे देने के लिए। हाँ। बोला था तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, पैसे दे दूंगा। अच्छा, कौन सा घर था बेटा? वो वाला घर। पहलवान, शर्मा जी के यहाँ बाद में जाएंगे, पहले चल तो जरा वो देखते हैं। हाँ बेटा, तो मुझे लगता है आएगी जरूर, और अगर नहीं भी आएगी, चॉकलेट का बहाना देके खुद ही ले आऊंगा उसको। अरे वाह मेरी कच्ची कली, आज मैं तेरे साथ दिवाली और दशहरा दोनों मनाऊंगा। और मैं तेरा लंका दहन और रावण दहन दोनों मनाऊंगा। साले, तू इसके साथ दिवाली और दशहरा मनाएगा? हैं? एक बात बता, इसकी जगह अगर तेरी कोई बहन या बेटी होती और उसके साथ कोई दिवाली और दशहरा मनाना चाहता तो तू क्या करता? बोल, तेरे ऊपर क्या बीती? बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मैं समझ गया हूँ, मुझे एहसास है कि ये गलत है। सुन, आज के बाद से किसी बच्ची के साथ या किसी महिला या किसी औरत के साथ ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं फाड़ दूंगी तुझे, समझी? मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। अपने दिमाग में घुसा लेना, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। माफी मुझसे नहीं, इस बच्ची से मांग इससे माफी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सुन, मैं बह गया था। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार दिख गया ना, फाड़ दूंगी बीच में से, समझा?
बेटा तू अपने घर ले चल, तेरे दादाजी से मिलती हूँ मैं। चल चल पहलवान, चल बेटा। दादाजी दादाजी मेरे साथ कौन है? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अरे नहीं दादाजी, आप आराम करिए। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी उधर गई है। आवाज देना मम्मी को अपने। मम्मी हाय बेटा। चिंगारी दीदी बुला रही है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बहन एक बात बताओ, आपने क्या इस बच्ची को इसलिए पैदा किया है ताकि इसे रोड पे भीख मंगवा सको? बोलो, आप खुद काम नहीं कर सकती हो? आपको पता है जिसके साथ कितना गलत होने वाला था? अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती, समझी? अरे आप भी खुद काम कर सकती हो, इस बच्ची से भीख मंगवाना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भला अपनी बच्ची से क्यों भीख मंगवाऊंगी? मुझे लगा ये खेलने चली गई होगी बाहर कहीं। और रही बात दीदी नौकरी की, ऐसा नहीं है मैंने कहीं नौकरी करने की कोशिश नहीं की। ये जो समाज है ना, हम जैसी औरतों को नौकरी करने कहाँ देता है, गंदी नज़र जो रखता है हमारे ऊपर। और देखिए ज़रा मेरे ससुर जी को, इनकी हालत भी ठीक नहीं। मैं समझ गई बहन, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम जैसी विधवाओं के प्रति ही खराब है। समाज में अगर कोई भी औरत घर से बाहर निकल कर अगर काम करने के लिए जाती है ना, उनकी निगाहें ऐसी गलत होती है उनके ऊपर। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं अपने घर पे करने के लिए, तुम करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। तो ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे घर की देखरेख मैं खुद करूँगी, और तुम्हारे ससुर जी का इलाज भी मैं ही खुद कराऊंगी। और इस बच्ची को मैं स्कूल भेजूंगी, इसे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरा खर्चा इस समाज से ही चलता है। और मैं समाज की ना सुधारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं, मेरे वो सपने अधूरे रह गए। तो मैं अपने सपनों को सिर्फ आप जैसे परिवार, आप जैसे लोगों के साथ ही पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी बहन। और हाँ बेटा, आज के बाद से रोड पे भीख नहीं मांगनी है। आपको कल से स्कूल जाना है, मैं एडमिशन कराऊंगी आपका, पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा ये बताओ, पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों, क्या करोगी डॉक्टर बन के? क्योंकि दादा की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए दादा का इलाज करूंगा। अरे मेरा बेटा। चिंगारी दीदी, मेरे पति के गुजरने के बाद हम लोग तो मानो बेसहारा से हो गए थे, लेकिन आपके आने से एक नई उम्मीद मिल गई। अरे बहन, ये सब ऊपर वाले का रचाया खेल है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, वैसे ही चल रहे हैं। और हाँ दादाजी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इलाज ये चिंगारी कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? हिम्मत रखिए आप। अच्छा पहलवान सुन। हाँ दीदी। मुझे याद दिलाना, अगले हफ्ते लीला चाची के यहाँ जाना है। मैं तो भुलक्कड़ सी हो गई हूँ रे। जब से दीदी चोट लगी है ना, आप सब चीज भूल ही जाती हो। मजाक उड़ा रहा तू मेरा? नहीं दीदी, हाँ। अब शाम को मैं रोज बादाम फुला दिया करूँगा सुबह खाने के लिए। अच्छा। अरे जगमोहन जी। अरे नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ चिंगारी जी, ठीक अरे बड़े उदास से लग रहे हैं। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे कोई परेशानी तो बताइए ना। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। ठीक ठीक। कोई परेशानी कोई बताइएगा। बिल्कुल 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 बताऊंगा। ठीक। पहलवान, हाँ दीदी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जगमोहन जी कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। छुपा रहे हैं, इनकी बहू इन्हें नौकर बना के रखती है और घर का सारा काम कराती है। ये क्या बोल रहा है तू? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और इनका बेटा? बेटा तो जोड़ी का पूरा गुलाम है। अच्छा, अभी सोचूं मैं जगमोहन जी इतने उदास क्यों लग रहे थे। एक काम कर, चल इनके घर चलते हैं, वहीं चल के पता करेंगे कि दाल में काला या फिर पूरी दाल काली है। चल तो।
अरे बाबूजी, कहाँ गए थे? बस यूं ही कुछ दोस्तों के पास हवाखोरी करने। बस कोई काम तो है नहीं आपको, पूरा दिन घूमना फिरना इधर उधर, बस मस्करी मारना दोस्तों के साथ। जाओ जाके मेरे लिए 1 गिलास पानी ला के दो, गला सूखा जा रहा है कब से, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। और मैंने आपको काम दिया था कपड़े धुलने का और बर्तन धुलने का, किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं। हो जाएगा, अभी घूमने गया था। धुल देना। और ये कब लेके जाओ? लो बहू। कहाँ कहाँ चल दिए? पैर दबाइए मेरे। अरे देख क्या रहे हो, पैर दबाइए। नहीं जगमोहन जी, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को खुश रखने के लिए और परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाइए, समझे? अरे कौन है तू और मेरे घर में कहाँ चली आ रही है? बेटा नहीं जगमोहन जी, आप रुक जाइए, इसको इंट्रोडक्शन मैं अपना खुद दूंगी। तो सुन बे मगरूर औरत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर जिस दरवाजे पर जाके ताली बजाती है ना, वहां की झोलियां खुशियों से भर जाती है। और जिस दरवाजे से अपना मुंह मोड़ लेती है, वहां पे मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। और रही बात इस घर की, तो घर उसको बोलते हैं जहां पे सबको बराबर का आदर सम्मान मिलता है, बच्चों में संस्कार और बड़ों में आदर दिखता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रही है तो एक संस्कारहीन औरत और एक आत्मसम्मान खोया हुआ बुजुर्ग आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है चिंगारी जी, मेरे बहू बेटे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे रहने दे जगमोहन जी, ये कितनी इज्जत करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितनी हिम्मत से आपने झूठ बोला है ना, उतनी हिम्मत से अगर आपने इन लोगों का विरोध किया होता तो पूरा समाज आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा होता। अरे राकी, ये देखो काम हो गया। आप लोग कौन? सुनिए जी, आप ना ये पेपर फाड़ के फेंक दीजिए। बाबूजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे राकी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम ही तो रोज कहती थी कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ो। मैं ही मना भी कर रही हूँ ना। सुन लिया जगमोहन जी, जिन बच्चों को खुश रखने के लिए आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया, वही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? बोलिए कोई और झूठ। अब कहने को बचा ही क्या है चिंगारी जी, बच्चों को खुश करते करते कब मैं इन पर बोझ बन गया, मुझको तो पता ही नहीं चला। चलो छोड़ दो मुझको वृद्धाश्रम भी, क्या पता वहीं मुझे मेरा आत्मसम्मान मिल जाए। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो तो आपकी और राकी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की सोची। अच्छा, अपने बीबी से परेशान होकर तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोचा तूने, लेकिन अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए ये दिमाग तुम लोगों ने बहुत अच्छे सेट कर लिया। अब पूरी तैयारी करके आया तू। सुन बेटा, ये अब हो चुका, लेकिन चिंगारी के रहते दोबारा नहीं होगा। ब्रिजमोहन जी का आत्मसम्मान वापस दिलाएगी ये चिंगारी, उसके बाद से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू करूंगी मैं, समझना। नहीं नहीं चिंगारी जी, बाबूजी प्लीज चिंगारी दीदी को कहिए ना हमें माफ कर दें, आज के बाद हम आपके साथ ही रहेंगे। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्यों ब्रिजमोहन जी, देंगे ऐसी औलाद को दोबारा मौका? सोच के बोलिएगा। नहीं चिंगारी जी, अगर इनको मौका दे दिया ना तो मैं अपना आत्मसम्मान कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। सुन लिया, या फिर अपनी भाषा में समझाओ। चल निकल। प्लीज बाबूजी। चल निकल। पिताजी मैं तो ओ सपोले, चल। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको, नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर,
आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, ओ जान, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आ ना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो कर ना, अरे कर ना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का, हाँ ना कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है चल। दीदी ले छड़ी। नहीं पहलवान, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूंगी अब। तो फिर मुझे क्यों लेकर दीदी आती हो? मेरी बात अगर नहीं मानना, डॉक्टर ने पता क्या बोला कि 15 दिन का रेस्ट है। और अरे पहलवान, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और छड़ी की तो खासकर नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे चलने लग जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, दवाई लिखी है ना, दवाई ले लूंगी बस मैं। हाँ रास्ते में ले लेंगे दीदी। और थोड़ा कम गुस्सा किया कर मेरे पर, समझा ना? माँ हाँ मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं देख पाओगी? जरूर देख पाओगी।
और डॉक्टर तुम्हारी आंखें सही नहीं कर पाए ना, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी और तुम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाओगी। है सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में। पहलवान, हाँ दीदी। ये भगवान भी कितना निर्दयी है ना। देखना इस माँ बेटी की कैसी हालत कर दी है, देख के बड़ा दुख सा हो रहा है। दुख मत हो, चल के पूछते हैं क्या बात है। चल तो। सुनो बहन, रुको जरा। बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ इस बच्ची की आंखें कैसे चली गई और ये आपकी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरा नाम गरिमा है और ये मेरी बेटी श्रुति। कुछ दिन पहले मैं सफाई कर रही थी और बस उस हादसे में मेरी बच्ची की आंखें चली गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची की आंखें नहीं ठीक हो सकती। और बहन, ये तुम्हारा पैर? दीदी, मैं जीने से उतर रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया। बहन, सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बहन, सुन के हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाले ने अगर परेशानी दी है ना तो सही भी वही करेगा। बहन, आज मेरे घर पे शाम को पूजा है, आप अपनी इस बेटी को लेके आना। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा ना तो देखना कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा इसके साथ। ठीक है बहन? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी अपनी बच्ची को लेके। मैं आपसे पहले कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों की खुद जाकर मदद करती हो। अरे नहीं बहन, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाता है। चिंगारी दीदी, आप वही था ना जो जो जिसकी बैटमैन को ढक्कन लगाते थे? हाँ बेटा, मैं वही चिंगारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना मेरे घर। यही पास में जो शिव मंदिर है ना, वही मेरा घर है। किसी से ही पूछोगी वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है? अच्छा दीदी। ठीक है, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। चल बहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहलवान, सबको आरती दे दो। हे माँ, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अच्छा, कल की पूजा शाम को 7 बजे होगी, आप लोग कल फिर आइएगा। जय माता दी। दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। पूजा तो समाप्त हो गई, बहन तुम देर कर दी आने में। खैर कोई बात नहीं। बेटा इधर आओ, प्रणाम करो माता रानी को। और बहन, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था ना, ताकि यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था
और माता रानी का आशीर्वाद तुम लोग को मिल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाए। ये माता रानी का पूजन किया हुआ जल है। हे माँ, तू तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। ये छोटी सी बच्ची तेरी ही बच्ची है माँ। अपना कुछ आशीर्वाद दिखा माँ, ताकि इस बच्ची की आंखें सही हो जाए। हे माँ, मैं तुझे साक्षी मान के ये तेरा जल इस बच्ची की आंखों में लगा रही हूँ। अपना ऐसा चमत्कार दिखा कि इस बच्ची की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। कृपा करना माँ, लाज रखना अपनी चिंगारी की। माँ मेरी आँख में जलन हो रही है। बेटा, लगता है माँ अपना चमत्कार दिखा रही है। बस थोड़ी देर और जलन बर्दाश्त कर बेटा, माँ जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगी। बेटा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर दो। आंखें धीरे धीरे खोल बेटा, खोल बेटा आंखें अपनी। बेटा, वो कौन है? हैं? कौन है बेटा वो? माता रानी। हे माँ, तू सच में बहुत जगत जननी है। हे माँ, तू सच में जगत जननी है। तूने अपना चमत्कार दिखा दिया और इस मासूम बच्ची की आंखें तूने वापस कर दी। इसकी आंखों की ज्योति तूने वापस कर दी माँ, और अपने चिंगारी की लाज रख ली। जय हे माता माँ, दी। अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। बोलो बेटा, जय माता दी, ये माँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चिंगारी दीदी, आप बहुत महान हो। लोग झूठ नहीं बोलते, लोग सच कहते हैं कि आपके जो भी आया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया, चाहे तो पैसे से, चाहे तो आशीर्वाद से। अरे नहीं बेटा, जो किया है ना इस माँ ने किया है, ये माँ दुर्गा ने किया है। मैं तो सिर्फ एक सहारा बनता है इस बच्ची के लिए। और देखना, इस माँ ने इस बच्ची की आंखें वापस कर दी। अब ये दुनिया देख सकती है, तो सबको देख सकती है बेटा, सबको देख सकती है। हमेशा खुश रहे बेटा। मत्था टेक माँ के आगे, मत्था टेक बेटा, मत्था टेक। हे माँ, जय माता दी।